हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। होप आप लोग सेफ़ होंगे और हम दुआ करते हैं कि बाकी लोग भी दुनिया में जो इस कोरोना बीमारी से ग्रस्त हैं वो भी जल्दी ठीक हो के अपने घर को जाएं। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि है वैक्सीनेशन। जैसा कि आपको पता है कि 18 से लेके 44 ईयर तक की वैक्सीनेशन अब ओपन हो चुकी है। 28 जुलाई से इसका रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है और 1 मई से स्लॉट भी मिलना चालू हो गए हैं। इस सिलसिले में मैंने अभी जो रिसेंटली मैंने भी रजिस्टर करने की कोशिश की थी, 28 तारीख को हो नहीं पाया क्योंकि सर्वर डाउन हो गया था उस दिन। एक दो दिन बाद मैंने ट्राई किया तो उसमें रजिस्ट्रेशन हो गया था, फिर स्लॉट मिलने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो स्लॉट मतलब कंटिन्यू स्लॉट बिल्कुल लाइक जैसे हो गया, जैसे आप IRCTC पे टिकट बुक करते हैं उस स्टाइल से आपको कंटिन्यूसली चेक करना है कि कब कब बुकिंग मिल रही है या कब स्लॉट मिल रहे हैं, और दिल्ली में कहीं भी स्लॉट मिले आप वहाँ जा सकते हैं। मैं ऐसे ट्राई करता रहा। लकली मेरे को एक दिन स्लॉट मिल गया, और जैसे कि मेरा घर मोस्टली वेस्ट दिल्ली में पड़ता है और ये स्लॉट मुझे मिला था ईस्ट दिल्ली में। मैंने ले लिया स्लॉट बेसिकली। और ये स्लॉट था कोविशील्ड का। एक टिप आपको देना चाहता हूँ यहाँ पे कि आप स्लॉट अगर चेक करना है तो मोस्टली स्लॉट जो होते हैं वो 1 या 2 दिन के लिए खुलते हैं। तो ये स्लॉट बेसिकली एक दिन पहले आपको 7-8 बजे के आसपास, ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है पक्का, बट 7-8 बजे के आसपास आपके ये स्लॉट खुलते हैं। तो आप चेक करते रहिए उस टाइम के अराउंड आप कोविन साइट पे। और प्लीज़ जब आप कोविन साइट पे सर्च कर रहे हैं वहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं, आप बिना लॉगिन किए भी सर्च कर सकते हैं या फिर लॉगिन करने के बाद सर्च कर सकते हैं। तो आप बेसिकली आप लॉगिन करके ही सर्च करें, क्योंकि जो स्लॉट खुलते हैं वो हार्डली विदिन सेकंड सारे गायब हो जाते हैं। ये केस मेरे साथ भी हुआ। तो मैंने जैसे ही वो स्लॉट खुला मुझे 150 दिखा, मैंने बुक किया और अगले ही सेकंड में जब तक मेरा कंफर्मेशन दोबारा हुआ तब तक ऑलमोस्ट पूरा स्लॉट बुक हो चुका था। जब स्लॉट बुक करते हैं उसमें 4 ऑप्शन आते हैं आपके पास टाइम स्लॉट के। एक 9 बजे से लेके 11 बजे से, 11 बजे से लेके 1 बजे से, 1 बजे से लेके सब 2-2 घंटे के स्लॉट होते हैं। 11 से 3 करें आप। सबसे पहला वाला जो स्लॉट होता है 9 बजे का स्लॉट, चांसेस क्या होते हैं कि जब तक आप अपने स्लॉट शाम का बुक कर लिया तब तक आते आते वैक्सीन ख़त्म हो जाती है। तो पहले स्लॉट में आप जाएंगे तो वहाँ मोस्टली लोग पहला स्लॉट ही बुक करते हैं और उस टाइम लंबी लाइन भी होती है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, ऑलमोस्ट लाइक नंबर आ जाता है आपका। अगर आप वैक्सीन के लिए जा रहे हैं तो आप हम 2 से 3 घंटे मान के चलें। अब मैं बताता हूँ अपना एक्सपीरियंस क्या रहा मेरा। मैंने 9 बजे का स्लॉट बुक किया था, मैं निकला आराम से, वहाँ पे पहुँच गया मैं ऑलमोस्ट अराउंड हाफ एन आवर पहले, और वहाँ पहुँचते ही मैंने देखा ये बहुत लंबी लाइन है, करीब 100 लोगों की लाइन लगी पड़ी है। मैं भी जाके लग गया पीछे लाइन में, और इसके पीछे ऑलमोस्ट लाइक अराउंड विदिन 10-15 मिनट के मेरे पीछे और भी 100 लोग आ गए। फिर किसी ने पता किया कि वैक्सीन 9 बज गए, अभी तक एंट्री नहीं हो पा रही। तो उन्होंने पता किया कि अच्छा क्या बात है, तो पता लगा कि अभी वैक्सीन आ नहीं रही, अभी वैक्सीन पहुंची नहीं है, क्योंकि वैक्सीन पता नहीं किसका कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके आपके सेंटर पे आ रही है। आपको यहाँ पे थोड़ा पेशेंस ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग वहाँ पे मैनेज कर रहे हैं प्लीज़ उनका भी सपोर्ट करिए, पालन करिए, जो भी कोविड प्रोटोकॉल है पूरा पालन करिए उसका। अब डबल मास्क लगा के जाइए, हो सके तो फेस शील्ड लगा के जाइए, और हो सके तो आपका ग्लव्स वगैरह और सैनिटाइज़र स्प्रे वाला लेके जाइए। तो आते हैं मेरे पॉइंट पे। तो जैसे ही मैंने 9-9:15 के आसपास खुलना शुरू हुआ, 10-15 लोगों को अंदर भेजने लगे। विदिन मेरे को एंट्री हो गई ऑलमोस्ट अराउंड 9:45 के अंदर मैं चला गया। हाँ, जैसे आप एंटर करते हैं, जैसे मेरा स्कूल था, कोई स्कूल के अंदर जैसे घुसते हैं तो आपका टेम्परेचर चेक होता है, और उसके बाद आपको एक वेटिंग एरिया में डाल देते हैं। एंड वेटिंग एरिया में बैठ जाते हैं तो वहाँ पे आपको कुछ वॉलंटियर्स हैं, सिविल डिफेंस के लोग हैं,
वो आपको बताते रहते हैं कि आप साइट 1 के लिए आप यहाँ से जाइए, साइट 1 के साइट 2 के लिए यहाँ जाइए, साइट 3 के लिए, साइट 4 के लिए, जो भी जितनी साइट बनी होंगी उस स्कूल में, वो सब बताते रहेंगे आपको। तो मैंने हार्डली 10-15 मिनट वेट किया, उसके बाद उन्होंने बोला साइट 1 वाले जो कि मेरी साइट थी, तो वो लोग जा सकते हैं। मैं साइट 1 पे पहुँचा तो वहाँ पे 2-3 लोगों की लाइन लगी थी वहाँ पे। अब यहाँ पे जब साइट अपना वैक्सीनेशन जो मेन उन्होंने बना रखा है एरिया, वहाँ पे एक्चुअली 3 पॉइंट होते हैं। एक होता है जहाँ पे आपका वेरिफिकेशन होता है, दूसरा जहाँ आपको वैक्सीन लगती है, और थर्ड आपका ऑब्जर्वेशन रूम होता है। सो वेरिफिकेशन में बेसिकली क्या चेक करते हैं, आपका जो आपने जो आपने जो नंबर रजिस्टर किया है, बेसिकली उस नंबर से वो आपका नंबर पूछेंगे और एक स्लिप जनरेट करके देंगे, जो स्लिप लेके आप वैक्सीनेशन जहाँ हो रही है वहाँ जाएंगे। तो वहाँ पे वो लोग आपको वो स्लिप लेंगे, प्लस आपका आधार कार्ड देखेंगे। सो जो भी आपने आईडी प्रूफ दिया है ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन अपॉइंटमेंट के टाइम पे, आप सेम वही लेके जाइए। ऐसा ना हो कि आप ने वहाँ पे पैन कार्ड दिया, आप आधार कार्ड लेके जा रहे हैं। खामखा इसमें लगे टाइम वेस्ट होता है, आपका भी वेस्ट होगा और बाकी लोगों का भी वेस्ट होगा। सो उनसे ज़्यादा बहस ना करें या कुछ ज़्यादा वो ना करें, क्योंकि पूरा जो ये काम है पूरा सिस्टमेटिक ढंग से हो रहा है, और मतलब एरर की चांसेस बहुत कम है। अगर आप सही हैं ठीक है, आप वही नंबर बताइए जो आपने रजिस्टर किया हुआ है। अब वहाँ से स्लिप लेके मैं वैक्सीनेशन सेंटर जहाँ पे वैक्सीन हो रही थी वहाँ पे ले गया। उन्होंने स्लिप देखी, प्लस मेरा आधार कार्ड देखा और वैक्सीन लगा दी। वैक्सीन लगाने में हार्डली ऑलमोस्ट अराउंड 1 से 2 मिनट लगा। वहाँ से उन्होंने बोला कि जाके बगल वाले रूम में ऑब्जर्वेशन सेंटर में बैठ जाइए। वहाँ ऑब्जर्वेशन सेंटर में ऑलरेडी काफ़ी लोग बैठे थे। वहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 30 मिनट बैठना होता है, जो कि बेसिकली आपको ऑब्जर्व करें कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं है इस वैक्सीन का आपके ऊपर। अगर है, आपको लग रहा है कि कुछ है, तो आप वहाँ जो बैठे हुए हैं कंसर्न पर्सन, उनको बोल सकते हैं। आप आधा घंटा बैठिए, कोऑपरेट करिए उनके साथ। उसके बाद जब आधा घंटा हो जाएगा आप बोल देंगे, आप अगर ठीक हैं आप तो जा सकते हैं घर। ये पूरा प्रोसेस हो गया वैक्सीन का। अब क्या होता है कि वैक्सीन लगा के आ गए, आपके देयर सेवरल साइड इफ़ेक्ट, ये सब बताया हुआ आपको। तो साइड इफ़ेक्ट सबको सेम नहीं आते। जैसे मेरे केस में क्या हुआ था, पहले दिन मेरे को हल्का सा बॉडी पेन हुआ, ठीक है, मैंने शाम को एक पैरासीटामोल खा ली, ठीक है। अगले दिन मेरे को थोड़ा हाथ में जहाँ पे वैक्सीन लगी थी वहाँ पे दर्द होना स्टार्ट हो गया, और धीरे धीरे अभी आज तीसरा दिन है तो दर्द थोड़ा कम है। तो बेसिकली ये मेरा पूरा एक्सपीरियंस रहा। आप कोई भी लगवाएं, चाहे कोविशील्ड लगवाएं या कोवैक्सीन लगवाएं, आपको जो वैक्सीन मिल रही है वो आप जाके लगवा लें। कि आप सोचें कि नहीं मैं 1 महीने बाद या 2 महीने बाद लगवाऊंगा या ऐसा होगा वैसा, ये सब मतलब सोच के टाइम वेस्ट मत करिए। अगर आपको स्लॉट मिल रहा है तो आप स्लॉट बुक करिए और चले जाइए। स्लॉट अब तो बहुत सारे तरीके आ गए, जैसे लाइक पेटीएम भी अब आपको स्लॉट अवेलेबिलिटी दिखाता है, आप अलर्ट डाल सकते हैं पेटीएम के थ्रू। तो जब जैसे आपके उसमें आता है देन आपको अलर्ट भेजते हैं कि आपके इस जोन में या इस डिस्ट्रिक्ट एरिया में आपको इतने स्लॉट अवेलेबल हैं। बट बेस्ट ये रहेगा आप खुद ही चेक करें जाके कोविन की साइट पे, और कंटिन्यू चेक करते रहें, जहाँ भी आपको स्लॉट मिले बुक कर ले। क्योंकि ये अलर्ट आता है तो ये अलर्ट आपको अकेले नहीं आता है, ये अलर्ट आता है हज़ारों लोगों को। तो जब तक आप लॉगिन करके जाके चेक करेंगे, जब तक करेंगे तो तब तक वो उड़ चुका होगा पूरा स्लॉट। तो हम तब तक ओवर द टाइम जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो लोग अभी लोगों में थोड़ा एक्साइटमेंट है, तो स्लॉट ज़्यादा बुक हो रहे हैं। जैसे 45 का तो ईजिली स्लॉट मिल जाता है, जैसे ओवर द टाइम इसका भी स्लॉट मिलने लगेगा। सो घबराने की बात नहीं है वैसे। बट जो मैंने टिप बोला था कि आप 6, 7, 8 बजे के आसपास चेक करते रहिए कोविन का, तो उस टाइम मोस्टली अपडेट होता है नेक्स्ट डे के लिए या उससे अगले दिन के लिए, तो आपको स्लॉट मिल जाएगा। मैंने बुक किया था, मैंने एक अपने कोलीग को और बताया था, उसने भी उसी टाइम बुक किया था। और ऐसा नहीं कि जैसे आप दिल्ली में रहते हैं आपको ये वैक्सीन दिल्ली में लगवानी है। अगर आप दिल्ली के आसपास जैसे गाजियाबाद, नोएडा या गुड़गांव जा सकते हैं तो वहाँ का भी एरिया चेक कर लिया। अगर वहाँ पे अवेलेबिलिटी है वैक्सीन की तो वहाँ से भी लगवा सकते हैं। अगर आपके पास गवर्नमेंट आईडी प्रूफ है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, लाइसेंस है, तो आप कहीं से भी लगवा सकते हैं। बट जो आप लगवा रहे हैं पहली वैक्सीन लाइक कोविशील्ड या कोवैक्सीन,
वो दोनों आपकी सेम होनी चाहिए अगली वैक्सीन के लिए। सो ये रहा मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस। अगर कोई क्वेश्चन है, कुछ है, तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि हो सकता है कि मैं भी कुछ मिस कर गया हूँ इस चीज़ में। सो ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है, बट ओवरऑल जब भी आपको स्लॉट मिले आप प्लीज़ बुक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए।